नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं पढ़ेंगे। आजकल हम बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक व्यवहारवाद पढ़ रहे हैं, तो आज इसकी मूल मान्यताएं, विशेषताएं पढ़ेंगे। व्यवहारवाद को एक विरोध आंदोलन, एक मूड का एक्सप्रेशन या कई रूपों में परिभाषित किया गया, लेकिन 1960 के आसपास व्यवहारवाद के कुछ सिद्धांत, कुछ विशेषताएं स्पष्ट हो गई। तो एक विचारक हुए हैं किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 मुख्य विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला आता है, यह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। यानी अध्ययन की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर के व्यक्ति होना चाहिए। एक मुख्य बात जिस पर जोर देता है व्यवहारवाद वो है। दूसरा है, यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है। सभी समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में व्यवहारवाद देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सामंजस्य और एकता पर बल देता है। तीसरा आता है, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण मापन के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के उपयोग पर बल देता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण और मापन के लिए अधिक शुद्ध तकनीकों या प्रविधियों के प्रयोग पर बल देता है। चौथा आता है, यह राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित अनुभविक विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। तो किर्कपैट्रिक व्यवहारवाद की 4 मुख्य विशेषताएं, मूल विशेषताएं बताते हैं। व्यवहारवाद की अधिकारी विद्वान डेविड स्टन को माना जाता है और डेविड स्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की कुछ मूल मान्यताएं बताई हैं। तो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला आता है नियमन। पहली मूल मान्यता डेविड स्टन की आती है नियमन, जिसके अनुसार व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। यानी व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व आते हैं, कुछ सामान्य बातें होती हैं मानव व्यवहार में, और अगर वे ही परिस्थितियां दोबारा रिपीट की जाती हैं तो मानव व्यवहार पुनः वैसा ही होता है। और इन सामान्यताओं के आधार पर मानवीय व्यवहार के बारे में संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं और इनसे राजनीतिक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है और भविष्य के लिए भविष्यवाणियां की जा सकती हैं।
तो पहली मान्यता है नियमन, दूसरा है सत्यापन। डेविड डिस्टन की दूसरी मूल मान्यता में आता है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहा गया है। यानी मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को बार बार जांचा जाना चाहिए और उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। तीसरी मान्यता आती है तकनीकी प्रयोग। तकनीकों पर जोर दिया गया है व्यवहारवाद में। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और इसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। यानी मानवीय व्यवहार के संबंध में जो अध्ययन है और जो डेटा का विश्लेषण है उसके लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। यानी आधुनिक से आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो तीसरी मूल मान्यता थी तकनीकी प्रयोग। चौथा आता है परिमाणनीकरण। परिमाणनीकरण उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उपलब्ध सामग्री को लेखबद्ध क्रमबद्ध करने और उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए उसमें जो है निष्पक्षता लाने के लिए स्पष्टता लाने के लिए आधार सामग्री का मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। यह चौथी मूल मान्यता। आगे आता है मूल्य निरपेक्षता। यानी मूल्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जो राय है या व्यक्तिगत जो मूल्य हैं वे उसके अध्ययन से दूर रहने चाहिए। तो मूल्य निरपेक्षता पर व्यवहारवादी बल देते हैं कि अनुसंधान जो है निष्पक्ष होना चाहिए, रिसर्च निष्पक्ष होने चाहिए और डेटा कलेक्शन और उसके पश्चात जो परिणाम है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। इसके लिए आवश्यक है कि मूल्य अनुसंधान के रास्ते में नहीं आने चाहिए। तो मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण है व्यवहारवादियों का। छठा आता है व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। अनुसंधान क्या क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुंथे हुए हों। सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होने चाहिए। यानी जो सिद्धांत दें, जो व्यवहारवादी अनुसंधान करें और जो सिद्धांत दें वो तथ्य से समर्थित होने चाहिए। उसके पीछे तथ्य होना चाहिए ताकि सभी उस पर भरोसा कर सकें। तो सिद्धांत और तथ्य में सीधा संबंध होना चाहिए। व्यवस्थाबद्धीकरण का तात्पर्य यही है। नहीं तो सिद्धांत जो है व्यवहारिक नहीं होते, नहीं तो उन सिद्धांतों पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए सिद्धांत के साथ तथ्य का समर्थन, रिसर्च का समर्थन होना चाहिए, नहीं तो सिद्धांत ही नहीं दें, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। तो व्यवस्थाबद्धीकरण। आगे की मूल मान्यता आती है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए। यानी ज्ञान तभी काम का है जब उसका प्रयोग किया जाए। तो विशुद्ध ज्ञान का तात्पर्य यही है कि ज्ञान का प्रयोग, अनुसंधान का प्रयोग समाज की वास्तविक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
आगे की मूल मान्यता आती है समग्रता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। समग्रता का तात्पर्य यानी है कि मानव व्यवहार एक इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में टुकड़ों में नहीं हो सकता। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विभिन्न जो समाज विज्ञान हैं, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं और मानव व्यवहार का संतुलित अध्ययन तभी हो सकता है जब इन सभी समाज विज्ञानों को एक दूसरे से संबंधित कर अध्ययन किया जाए, एक दूसरे को अध्ययन सामग्री दी जाए, एक दूसरे को तथ्य प्रदान किए जाएं, सहयोग किया जाए, तभी इन सभी समाज विज्ञानों का संतुलित अध्ययन संभव है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही हो तभी वह एक व्यवहारिक विषय बनता है और उसका अध्ययन संतुलित और पूर्ण होता है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। तो आज हमने व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं कह सकते हैं उसको हमने पढ़ी। किर्कपैट्रिक और डेविड ईस्टन इसके संबंध में क्या विचार रखते हैं ये हमने आज जाना। धन्यवाद।